मुझे पता है आप सभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि आप सभी के भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा शुरू क्यों नहीं हुआ है। हर बार क्या होता है कि जुलाई के महीने में शुरू हो जाता है 1 तारीख से और 30 जुलाई तक चलता है। कई बार 15 दिन बढ़ा के 1.5 महीना दे दिया जाता है, लेकिन इस बार 1 तारीख से अभी तक फसल बीमा शुरू नहीं हुआ है। लोग टेंशन में आ गए हैं कि इस बार बीमा कटेगा कि नहीं, अगर बीमा कटेगा तो कब से शुरू होगा, और इस बार कंपनी बदलने से संबंधित भी बात उठ रही है। तो आज की वीडियो में इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में लोग फसल का कम और फसल बीमा का ध्यान ज्यादा रखते हैं, और ऐसे बहुत सारे गांव है जहां पर लोगों को ये चस्का है और इसी का ध्यान रखते हैं ज्यादा। फसल हो ना हो, खेत में जाए ना जाए, लेकिन बीमे का पूरा ध्यान रखेंगे। और उनका ध्यान रखना सही भी है, क्योंकि इतनी फसल नहीं होती जितना उनका फसल बीमा आ जाता है हर साल। तो किसानों को आर्थिक रूप से काफ़ी मदद मिल जाती है इस फसल बीमे से। और हर साल जुलाई के महीने में, ये 7वें महीने में ये बीमा कटता है, लेकिन इस बार अभी तक शुरू नहीं हुए। कारण सबसे बड़ा जो बताया जा रहा है वो ये कि कंपनी है जो राजस्थान में, जो अब तक यूनिवर्सल शैम्पू कंपनी करके थी, वो जो कंपनी है वो अब बदल गई है। तो उसी कंपनी के बदलने में और नई कंपनी के आने में जो प्रोसेस में टाइम लग रहा है, उसी टाइम की वजह से अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू नहीं की गई है। बस यही मुख्य कारण बताया जा रहा है। बाकी जो स्टेट है, अलग अलग स्टेट में शुरू कर दी गई है, वहां पर लोग बीमा करवा रहे हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में ये दिक्कत आ रही है क्योंकि कंपनी चेंज हुई है। और जो कंपनी चेंज हुई है वो एग्रीकल्चर फार्म, पता नहीं का नाम का पूरा मुझे पता नहीं है, लेकिन इस तरह का कुछ नाम यहाँ पर बताया जा रहा है। और यही कंपनी आने वाली है। इस बार जो भी कंपनी आ रही है वो नई कंपनी आ रही है, और हो सकता है वो डॉक्यूमेंट की जो जांच है वो एकदम सही तरीके से करे। तो अगर आप एक सीएससी सेंटर चलाते हो तो ध्यान रखना, किसान के हर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना जरूरी है। वहां पर किसान का आधार कार्ड अपलोड करना, इसी के साथ जमाबंदी तो करनी है, सोविंग सर्टिफिकेट भी करना है, बुआई प्रमाण पत्र भी करना है। इसी के साथ अगर कोई टेनेंट है, कोई बटाईदार है, वो लीज पे लेके और वो स्टाम्प पर लिखवा के वगैरह वैसे बीमा कटवा रहा है, तो जो जमीन का मालिक है उसका भी वहां पर आपको आधार कार्ड लगाना है, और वो सारी फॉर्मेलिटी आपको करनी है। पिछली बार बहुत सारे सीएससी सेंटर ऐसे थे जिन्होंने इस तरह के काम नहीं किए थे, इसके बावजूद उनके पॉलिसियां अप्रूव हुई है, और पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है। लेकिन अभी नई कंपनी आ रही है तो आपको रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि किसानों के भविष्य का सवाल है। और आप भी एक अगर किसान हो तो ध्यान रख लेना, एकदम सही तरीके से बीमा करवाना, क्योंकि इस बार सारा सिस्टम बदल गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सोसाइटी वाले डॉक्यूमेंट ले गए हैं, या फिर बैंक वालों ने हमसे पूछ लिया किस फसल का काटना है, तो वो तो काट रहे हैं, सिर्फ सीएससी पर ही नहीं कट रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि सीएससी पर और बैंक में और सोसाइटी में सभी जगह पर एक ही कंपनी है। अगर सीएससी पर शुरू होगा तो ही बैंक में शुरू होगा, और बैंक में शुरू होगा तो ही सोसाइटी बैंक में शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर शुरू हो गया और यहां पर नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जब शुरू होगा तो सभी जगह पर एक समान शुरू होगा। हालांकि ये बात और है कि उन लोगों ने अभी डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके रख लिए, पता नहीं क्या गाइडलाइन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे, किस तरह का प्रोसेस हो, वो तो टाइम में बताएगा जब फसल बीमा शुरू हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बीमा शुरू कब से हो रहे हैं, तो अभी पीछे ही पता चला था कि 17 तारीख से शुरू कर देंगे, लेकिन 17 तारीख से शुरू नहीं हो पाए। तो अभी कहा जा रहा है कि 20 या 21 तारीख से आपके फसल बीमा शुरू कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर यह भी सुनने को मिल रहा है कि सरकार इस बार किसानों को बहुत ही कम टाइम देने वाली है फसल बीमा काटने के लिए। हो सकता है 10 दिन ही दे, 21 से 30 तक का आपको टाइम दे, या फिर हो सकता है महीना दे, तो महीना देगी तो भी 20 तारीख से कह रहे हैं कि 20-21 से शुरू हो जाएंगे, या फिर अगर 10 दिन देंगे तो भी 20-21 से शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। अगर आपने अपनी फसल की बुआई कर रखी है खरीफ फसल की, तो फसल बीमा जरूर करवाइए, क्योंकि बाई चांस अगर आपकी फसल खराब हो जाती है, कोई अकाल की स्थिति हो जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो सरकार इस पर आपको अच्छा खासा मुआवजा देती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपके क्षेत्र में फसल बीमा आता है या नहीं? आपके क्षेत्र के किसान फसल बीमा करवाते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और फसल बीमा के बारे में अगर आपको और कोई अधिक जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।